जब मैं 2014 में ग्रेजुएट हुआ तो मुझे पूरी तरह से आइडिया नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं और उसका असल जॉब क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जिसके बुनियाद पे पूरी डिजिटल दुनिया अब कड़ी है, उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसका जॉब क्या होता है। तो अगर मैं कोर की बात करूँ, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, डिवाइसेज है और कंपोनेंट्स है, उनका डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, इन सब के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनमें से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का जो एक की रोल है वो सर्किट डिज़ाइन का है। जितने भी हम ये डिवाइसेस देखते हैं, मोबाइल्स है, लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स है या डिजिटल गैजेट्स है, डिजिटल वॉचेस है, तो ये सारी डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे बेस्ड होते हैं और इसमें जितनी भी फंक्शनलिटी है, हर एक फंक्शनलिटी के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। जिस तरह आमतौर पे हम घर देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, ये सारे किसी नक्शे पे बेस्ड होते हैं। तो इस तरह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ये सर्किट्स पे बेस्ड होते हैं और इसमें जितने भी फंक्शनलिटीज है उसके लिए अपना एक सर्किट होता है। और ये सर्किट डिज़ाइन करना, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगने हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है और जो भी स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज करना, तो ये सारा काम एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का होता है। फॉर एग्जांपल, मोबाइल को चार्ज की ज़रूरत होती है, उसमें बैटरी लगी होती है, तो जब आप प्लग इन करते हैं तो उसका पूरा एक सर्किट होता है, चार्जिंग सर्किट, जो मोबाइल को चार्ज करता है और उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसकी करंट रिक्वायरमेंट्स होती है, पावर की रिक्वायरमेंट्स होती है, वोल्टेज की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उस हिसाब से वो सर्किट को डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का की रोल है वो पीसीबी डिज़ाइनिंग है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, फॉर एग्जांपल बचपन में आपने भी तोड़े होंगे और उसमें से आपने चीज़ें निकाली होंगी, तो उसमें से एक बोर्ड निकलता है ग्रीन कलर का, उसको कहते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो जब एक सर्किट बन जाता है और उसमें जो कंपोनेंट्स वगैरह वो सारा आपने सर्किट बना लिया, लेआउट बना लिया, उसके बाद उसको उस बोर्ड पे डिज़ाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे होगा, ये सारा आपने फिर वो पीसीबी पे उसकी डिज़ाइनिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल की मिसाल लें तो उसमें कैमरे लगे होते हैं और आपके पोर्ट्स लगे होते हैं, आपका डिस्प्ले है, ये सारी चीज़ें उसमें लगी होती है। तो जो भी सर्किट है वो पीसीबी पे फिर कौन सा चीज़ कहाँ पे होना है उसको वो सारा डिज़ाइन करना, और उसका जो साइज़ है वो ख़ास साइज़ है। मोबाइल की जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका एक साइज़ होता है, तो अगर उसका साइज़ जितना छोटा है उतना फिर ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि वो जितने भी कंपोनेंट्स है उसी साइज़ में आप उसको ले आए और उसको डिज़ाइन करें। तो ये सारा जो डिज़ाइन प्रोसेस, इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल होता है और ये पीसीबी डिज़ाइनिंग से ताल्लुक़ रखता है। और जो ये पीसीबी डिज़ाइन है तो इसकी मिसाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक नर्वस सिस्टम की तरह होता है। उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उसमें जो कंट्रोल फंक्शनलिटीज़ है उसमें एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए ब्रेन की तरह काम करता है जो सारी फंक्शनलिटीज़ को कंट्रोल करता है। तो इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जितनी भी कोडिंग होती है, जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है, जो इसका फर्मवेयर होता है, वो सारा डिज़ाइन करना ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। इसके अलावा चिप डिज़ाइनिंग है। फॉर एग्जांपल जो माइक्रो कंट्रोलर्स है वो तो बने बनाए आते हैं और उसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। अगर आपने खुद किसी एक फंक्शनलिटी के लिए अपना चिप डिज़ाइन करना हो तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। और एफपीजीएस वगैरह इसके लिए यूज़ होते हैं कि आपने एक चिप खुद किसी फंक्शनलिटी के लिए डिज़ाइन करना हो और उसके अंदर फिर लॉजिकल प्रोग्रामिंग आपने करनी होती है VHDL वेरिलॉग लैंग्वेज के ज़रिए से। तो किसी भी चिप को अगर आपने डिज़ाइन करना हो तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। इसके अलावा जो आजकल मार्केट में बहुत इन है वो IoT डिवाइसेस है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कोई भी डिवाइस हो, अगर वो आपने रिमोटली कंट्रोल करना है और वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में माइक्रो ओवन है और अगर वो IoT बेस्ड टेक्नोलॉजी उसमें है तो वो आप बाहर से कहीं से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं और वो किस कंडीशन में है वो सारा कंडीशंस आप मोबाइल पे ऐप के थ्रू रीड कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको ऑन करना है, ऑफ करना है टाइमिंग के लिए, तो वो सारा जो फंक्शनलिटी अगर वो रिमोटली उसको कंट्रोल करना चाहे तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डोमेन में आता है। तो इस किस्म के जितने भी डिवाइसेस है और उसका जो पूरा डिज़ाइन प्रोसेस है उसके पीछे भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स होते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का काम है वो प्रोटोटाइप टेस्टिंग है। जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं, उसकी सबसे पहले लैब में टेस्टिंग होती है कि उसकी सारी फंक्शनलिटी ठीक है या नहीं है। जो भी प्रोटोटाइप पहले बनता है लैब में और उस प्रोटोटाइप को पूरा टेस्ट किया जाता है कि वो अपने स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता। तो जो भी इक्विपमेंट है या जो भी डिवाइस बनता है उससे पहले जो उसका प्रोटोटाइप बनता है और फिर उसको उसकी ट्रबल शूटिंग होती है, उसमें कोई भी मसले मसाइल हो। फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि कोई एक मोबाइल लॉन्च हो जाता है मार्केट में और उसके बाद फिर उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं और फिर वो कंपनी उसको वापस कर लेती है। तो वापस जब जाती है तो वो भी इंजीनियर्स के पास जाती है, फिर वापस जाके उसको पूरा टेस्ट किया जाता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो रिसर्च एंड इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जायंट कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनमें एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट ज़रूर होता है और उनमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स होते हैं और उनका काम यह होता है कि जो भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या डिवाइसेस मार्केट में बेचती है तो उनमें वक्तन फ़वक्तन उनमें इम्प्रूवमेंट
आना और उनको इम्प्रूव करना। फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल फ़ोन है तो हर साल एक नया मॉडल जिसमें इम्प्रूव जो जिसके स्पेसिफिकेशंस है वो इम्प्रूव्ड होते हैं वो लॉन्च होता है। और इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स कंटिन्यूसली काम करते हैं और वक्त के साथ साथ डिवाइस में आपको एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट नज़र आ रही होती है। तो इसके पीछे जो अवेलेबल इंजीनियर्स है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, खुद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, तो आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा।